प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक विकास के लिए सभी ऊर्जा स्रोतों के दोहन की जरूरत पर दिया जोर। कहा, परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार उठा रही है पर्याप्त कदम। हरियाणा में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की रखी आधारशिला। गैर कानूनी तरीके से खनन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जस्टिस शाह आयोग की रिपोर्ट 27 जनवरी तक सौंपने का दिया निर्देश। अदालत जांच आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने की मांग संबंधी याचिका पर भी करेगा सुनवाई। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में की पेश। कहा, 50 से ज्यादा आवंटनों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं। लॉ इंटर्न के यौन शोषण के आरोप में घिरे जस्टिस स्वतंत्र कुमार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सुनवाई पर फैसला कल। गुजरात उच्च न्यायालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को किया खारिज। याचिका में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के निर्माण वाली इस परियोजना पर सरकारी धन व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। सेना प्रमुख ने कहा, यदि हमारे पड़ोसी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भारत चुपचाप नहीं बैठेगा। जम्मू कश्मीर में अफ्स्पा के तहत सेना की तैनाती में कमी से किया इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार लगाने से किया इनकार। जनता की शिकायतें दूर करने के लिए नए विकल्प मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पिछली सरकार के फैसले को लिया वापस। कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र में कल हुई एक भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। मारे गए आतंकवादियों में एक जैश ए मोहम्मद का डिविजनल कमांडर था। दिसंबर महीने में सब्जियों फलों के गिरे दाम का असर 9.87% के साथ खुदरा मुद्रास्फीति 3 माह के निचले स्तर पर। आरबीआई को ब्याज दरें दुरुस्त करने का मिला मौका। नौकरी पेशा लोगों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। ईपीएफओ पर ब्याज दर बढ़ाकर हुई 8.75%। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए एक अच्छी खबर। ग्लूकोज जांच की तकनीक अब देश में ही विकसित। जांच के लिए 5 रुपए की कीमत वाली स्ट्रिप और 500 से 800 रुपए की कीमत वाले ग्लूकोमीटर्स बाजार में उतारे। नेपाल के विदेश मंत्री माधव प्रसाद गिहिमिरे 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से करेंगे मुलाकात। बगदाद में हुए कई कार बम विस्फोटों में कम से कम 26 लोगों की मौत। विस्फोटों के पीछे अलकायदा का हाथ होने का जताया जा रहा है संदेह। भारत और ईरान से तेल आयात करने वाले अन्य देशों को 6 माह के लिए राहत। भारत ने 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में ईरान से कच्चे तेल के आयात में 26.5% से अधिक कटौती की थी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरोन को कल राजकीय सम्मान के साथ दफन कर दिया गया। 85 साल के शेरोन का बीते शनिवार को हुआ था निधन। विश्व हॉकी लीग फाइनल्स में विश्व की नंबर 1 टीम जर्मनी को हराने से भारत चूका। अंतिम क्षणों में गोल करके जर्मनी ने मुकाबले को 3-3 से ड्रॉ कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही दिन हुआ बड़ा उलटफेर। 7 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वीनस विलियम्स और विंबलडन चैंपियन पेट्रा क्विटोवा को हराकर हुई बाहर। वहीं जोकोविच और सेरेना विलियम्स आसान जीत के साथ पहुंचे दूसरे दौर में। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का आज 79वां जन्मदिवस है। 2006 में किया गया था पद्म विभूषण से सम्मान। देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू की धूम। संक्रांति पर पवित्र नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकियां।
आज ईद मिलादुन नबी है। इस दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए थे।